नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। हमारी खास पेशकश बिग न्यूज बिग शो में हम आज बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। भारत निर्वाचन आयोग ने 2 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिनके मुताबिक हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। इसे लेकर हरियाणा के सभी प्रमुख दल हरियाणा के दंगल में उतरने को तैयार है और चुनाव में अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। बता दें, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की कुल 90 सीटें हैं, जिन पर रोचक मुकाबला होने की संभावना है। हरियाणा विधानसभा में कई पार्टियां हैं जिनके बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प रहेगा, जिसमें सबसे पहले हैं बीजेपी, फिर कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो। इनेलो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरी है। लेकिन इस चुनाव में कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ेगी और किसका दांव किसे चित करेगा, इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने इस खास शो बिग न्यूज बिग शो में। तो अगले आधे घंटे तक कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम, जहां बताएंगे आपको हरियाणा की राजनीति का पूरा सूरत हाल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। प्रदेश की 90 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का कर दिया है। राज्य की सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुए हैं, जिसके नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज गया है और विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। प्रदेश में 1 अक्टूबर को पहले चरण में ही वोटिंग होगी और चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। इसके साथ ही हरियाणा में आचार संहिता भी लागू हो गई है। The schedule of Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K. Nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the festival of democracy. आइए अब एक नजर डालते हैं पोलिंग के साथ साथ नामांकन और नामांकन वापसी प्रक्रिया पर। हरियाणा में एक ही चरण में होंगे चुनाव। हरियाणा में 1 अक्टूबर को होंगे विधानसभा चुनाव। हरियाणा में 4 अक्टूबर को होगी काउंटिंग। हरियाणा में एक ही चरण में होंगे चुनाव। 5 सितंबर से भर सकते हैं नॉमिनेशन। 12 सितंबर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख। हरियाणा में 1 अक्टूबर को होगा मतदान। 4 अक्टूबर को होगी मतगणना। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक समीकरण क्या है, उस पर भी नजर डालते हैं। हरियाणा में विधानसभा सीट 90, सामान्य सीट 73, आरक्षित सीट 17। हरियाणा में कुल कितने वोटर्स हैं, इसे भी समझते हैं। कुल 2 करोड़ 1 लाख मतदाता। पुरुष मतदाता 1 करोड़ 6 लाख, महिला मतदाता 95 लाख, युवा मतदाता 20 से 29 40 लाख 95 हजार, नए मतदाता 4 लाख 52 हजार, दिव्यांग मतदाता 1 लाख 50 हजार, बुजुर्ग मतदाता 10,321, 85 से ऊपर उम्र के मतदाता 2 लाख 55 हजार, अन्य मतदाता 459। हरियाणा में जातिगत समीकरण क्या है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। जाट वोट 22.2%, अनुसूचित जाति 21%, पंजाबी 8%, ब्राह्मण 7.5%, अहीर 5.14%, वैश्य 5%, जाट सिख 4%, मेव और मुस्लिम 3.8%, राजपूत 3.4%, गुर्जर 3.35%, बिश्नोई 0.7%, अन्य 15.91%। चुनाव आयोग का कहना है कि सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी की व्यवस्था की जाएगी।
हरियाणा के बड़े शहरों में सोसाइटी बूथ बनाए जाएंगे, जिससे मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरे दमखम से जोर लगा रही है, जिसे लेकर वो लगातार कोशिश कर रही है, जिससे वो एक बार फिर इतिहास रच सके और लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बना सके। आखिर बीजेपी के इस दावे को लेकर उसकी कितनी तैयारी है, आपको जरूर देखना चाहिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद केंद्र में सरकार बन चुकी है। इसके बाद अब बीजेपी ने राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा में सत्ताधारी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश में लगातार 2 महीनों से पूरे प्रदेश में मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा अभियान चला रही है। इसके तहत वो पिछले 10 साल में पार्टी के द्वारा लोगों के लिए किए गए कामों को गिना रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हमारी पूरी टीम एक्टिव है। हमारे नए मुख्यमंत्री और हमारे जितने भी केंद्र के नेता हैं, हमारे प्रभारी हैं, वो सब लगे हैं। हमारे जो नए प्रदेश अध्यक्ष भी खूब डट करके सारा अपना दौरा कर रहे हैं। पूरी टीम, सभी मंत्री, सभी विधायक सभी काम में लग गए हैं और निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार पुनः सरकार बनेगी। और कांग्रेस का जो बिखरा हुआ खेल है वो आज भी उनके सामने है, कल भी उनके सामने रहेगा। जनता उसका तमाशा देख रही है। जनता का एक विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी बना है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जब तीसरी बार की सरकार बन सकती है, तो हरियाणा में भी तीसरी बार की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी प्रदेश में बीजेपी की तीसरी जीत के लिए एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जिलों प्रदेश सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और प्रदेश हित के लिए योजनाओं का ऐलान भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा में की गई योजनाओं में सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाना सबसे अहम है। पार्टी को उम्मीद है कि वो इन योजनाओं के दम पर चुनाव में जीत हासिल कर सकती है। 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं। हम जो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उसका स्वागत करते हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर लगातार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी और अब भी लगातार आने वाले समय के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। मैं उनकी घोषणा का स्वागत करता हूं और सभी दलों से और ये अपील भी करना चाहूँगा कि हम भाईचारे से मिलकर के शांति प्रिय ढंग से इस चुनाव को पूर्ण करेंगे और पूर्ण करके आने वाले अक्टूबर महीने के अंदर नई सरकार का गठन करने के बाद हरियाणा प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाइयां पहुंचाने का काम। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों के खाते में बोनस की पहली किस्त भी जारी कर दी है। किसानों को ये राशि खेती में घाटे से उबारने को लेकर जारी की गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश के 5,20,000 किसानों को 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे भेजे गए हैं, जिस पर सरकार के 525 करोड़ खर्च हुए हैं, जिसका भी बड़ा फायदा बीजेपी को होता नजर आएगा। बहरहाल हरियाणा में बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। पार्टी प्रदेश चुनाव समिति और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का भी ऐलान कर चुकी है। प्रदेश चुनाव समिति में पार्टी ने मनोहर लाल, राव इंद्रजीत समेत 30 नामों को शामिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार कांग्रेस ने प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से 5 पर जीत हासिल की है। इनमें एक सीट सिरसा भी शामिल है। इस सीट से कांग्रेस से कुमारी सैलजा सांसद बनी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस की गुटबाजी लगातार देखने को मिल रही है। इधर चुनाव आयोग ने हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह गुटबाजी हरियाणा कांग्रेस के लिए क्या मुसीबत लेकर आती है या फिर इसका कोई असर नहीं होगा, इस रिपोर्ट में देखें। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से तैयारियों में लगी हैं।
विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस ने हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों पर हुए आवेदन के हिसाब से दूसरा सर्वे शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने 10 अगस्त तक आवेदन मांगे थे। इसमें 90 सीटों पर 2556 दावेदार सामने आए हैं। नीलोखेड़ी सीट पर कांग्रेस की ओर से सबसे ज्यादा 88 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए दावेदारी की है, तो जुलाना से 86, बवानीखेड़ा से 78, बाढ़ड़ा से 60 और उकलाना से 57 लोगों ने आवेदन किया है। वहीं हुड्डा के मुकाबले में रोहतक से किसी ने भी विधानसभा की टिकट नहीं मांगी है। कांग्रेस 2014 से हरियाणा की सत्ता से बाहर है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें गंवाने के बाद से ही बीजेपी अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटी है, तो कांग्रेस अपने नेताओं की अंतर्कलह से जूझ रही है। किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने के बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो रणदीप सुरजेवाला भी अलग तेवर में नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी गुटबाजी के चलते भूपेंद्र हुड्डा, सैलजा और सुरजेवाला एक साथ नजर नहीं आए और मौका मिलते ही एक दूसरे की टांग खींचने का काम कर रहे हैं। हालांकि ऐसे कई मौके सामने आए हैं जब कांग्रेस के नेता गुटबाजी के सवाल को जड़ से नकारते हुए नजर आए हैं, लेकिन कांग्रेस की हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी जग जाहिर है। बैठक की बातें बैठक में थी और ऐसे कोई बात नहीं जो मैंने देखा है कि कोई किसी भी मीटिंग में कहीं किसी का कोई कॉन्फ्लिक्टेशन नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात कहीं नहीं हुई है। अब ये कैसे कहाँ से क्या स्टोरीज हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम। दोस्त हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल। हरियाणा कांग्रेस में देखो सबको मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैंने पहले भी कहा। मिलकर करेंगे, सब मिलकर करेंगे, क्योंकि असली मकसद तो ये है कि स्टेट जीते। कांग्रेस की हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी का पता तो इसी बात से चल जाता है कि हुड्डा, सैलजा और सुरजेवाला ने चुनाव से पहले अलग अलग पदयात्राएं निकाली और एक दूसरे की पदयात्राओं में कोई भी शामिल नहीं हुए। सबसे पहले हुड्डा ने पदयात्रा निकाली, फिर सैलजा 27 जुलाई से यात्रा पर निकली और अब सुरजेवाला यात्राएं निकाल रहे हैं। ऐसे में गुटबाजी साफ नजर आती है। इसीलिए कांग्रेस हाईकमान ने विधानसभा चुनाव से पहले गुटबाजी को हर हाल में खत्म करने की नसीहत दी है और अब देखना है कि क्या वह एकजुट होंगे। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पिछली विधानसभा चुनाव के नतीजे तो हम सब ने देखे। जो नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे थे, उन्हें नतीजों के बाद सत्ता हासिल करने के लिए एक होना था और बीजेपी जेजेपी ने गठबंधन कर लिया था, जिससे कांग्रेस के सपनों पर पानी फिर गया। इस 4.5 साल के सफर में हरियाणा में बहुत कुछ देखने को मिला। कई गठबंधन हुए और कई टूट गए, लेकिन सबसे बड़ा किरदार निभाने वाली जेजेपी इस बार फिर से गठबंधन करने का सोच रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, स्पेशल रिपोर्ट में देखें। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। इधर अपने परिवार की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए दुष्यंत चौटाला ने साल 2018 में इनेलो से अलग होकर अपनी अलग पार्टी जन नायक जनता पार्टी का गठन किया था। उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि नई नवेली जेजेपी साल 2019 के विधानसभा चुनावों में कमाल कर देगी और जिस नई पार्टी को लेकर सभी दल एक भी सीट ना जीतने की बात कर रहे थे, वही पार्टी 10 सीटों पर जीत हासिल करके सत्ता पर काबिज हो जाएगी। बीजेपी को सहारा चाहिए था और जेजेपी के पास जादुई आंकड़ा था। बस फिर क्या था, साल 2014 में सबसे युवा सांसद बने दुष्यंत चौटाला एक बार फिर बड़ी गद्दी पर विराजमान हो गए और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन बैठे। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती, कांग्रेस को 31 सीटें मिली, जेजेपी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की, तो इनेलो 1 और हलोपा 1। 7 निर्दलियों ने भी जीत दर्ज की। बीजेपी जेजेपी के गठबंधन के बाद से ही पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल हो रही थी। हर दल बस इंतजार गठबंधन टूटने का कर रहा था। विपक्ष बार बार इस रिश्ते के टूटने की बात कहता तो सत्ताधारी बीजेपी जेजेपी इसे ये कहकर नकार देते कि हम साथ ही रहेंगे और आगे भी चुनाव साथ में लड़ेंगे। लेकिन सबका कहा सच हो गया और साल 2024 आते आते लोकसभा चुनावों से पहले ये गठबंधन टूट गया। दोनों पार्टियों की मंजिल अलग हो गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने दम पर चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम इस बार हटकर आए।
लोकसभा चुनाव के नतीजों में इस बार बीजेपी को 5 सीटें मिली। कांग्रेस ने 5 सीटें जीती। इनेलो 0, जेजेपी 0। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी टूट गया। एक दूसरे का साथ देने वाले एक दूसरे पर कटाक्ष करने लगे। अब विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो और बसपा ने गठबंधन कर लिया है और जीत का दावा किया जा रहा है। हालांकि सभी की निगाहें जननायक जनता पार्टी पर टिकी हैं कि अब पार्टी का अगला कदम क्या होगा। लेकिन इशारों इशारों में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने एक बड़ा संदेश भी दे दिया है। सुनिए। सीनियर साथी हमारे हैं, उनको बुलाया गया था कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम की आगामी रूपरेखा वो मिल बैठ करके तैयार करें और पुराने जितने भी अपने साथी हैं जो रेस्ट होकर के घर बैठे हैं, अनएक्टिव हैं, उन्हें एक्टिव करने का काम करें। चुनाव की तैयारी के सिलसिले में लगे हुए हैं। निरंतर रोजाना एक विधानसभा क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, दूसरे साथी भी पार्टी के हैं, वो इसी काम में लगे हुए हैं। गठबंधन भी हो सकता है, अभी चुनाव घोषित होने दें। हमने अपना काम करना है, हम उस पर लगे हुए हैं और बहुत जल्द हमारे सभी कैंडिडेट्स की सूची जनता के बीच में होगी। हम तो पहले भी पहले नंबर पर रहते थे। जब भी सूची को जारी करने की बात आई, हमने सदैव किसी का इंतजार किए बिना अच्छे कैंडिडेट्स को टिकट दी, आगे भी बिल्कुल कर सकती है। किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन होगा भी और बहुत जल्द अनाउंस होगा। चुनाव की डगर में सफर तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस बार प्रदेश के चुनावी नतीजे दिलचस्प रहने वाले हैं। हालांकि पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी वेट एंड वॉच की राजनीति करने की बात कह चुके हैं। अब अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला का ये बयान कहीं न कहीं दर्शा रहा है कि जेजेपी एक बार फिर से कुछ कमाल दिखाने का इंतजार कर रही है। लेकिन किसकी उंगली पकड़कर सत्ता तक पहुंचने का सपना जेजेपी पूरा करती है, ये वक्त बताएगा। स्पेशल डेस्क, सूर्या समाचार। चलिए अब हम बात करेंगे इनेलो और बसपा के गठबंधन की। करीब 13.5 साल से सत्ता से बाहर इनेलो को प्रदेश में चौथे नंबर की बसपा से गठबंधन करना पड़ा है। बता दें, बसपा का हरियाणा में परंपरागत वोट बैंक है जो चुनावी खेल बना और बिगाड़ सकता है। हरियाणा में इनेलो और बसपा का गठबंधन कितना कारगर, जरूर देखें। हरियाणा में इस साल होने वाला विधानसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। करीब 13.5 साल से सत्ता से बाहर इनेलो के प्रदेश में चौथे नंबर की बसपा से गठबंधन को उसके वापसी का प्रयास माना जा रहा है। बसपा का हरियाणा में परंपरागत वोट बैंक है जो चुनावी खेल बना और बिगाड़ सकता है। बात यदि पिछले 4 चुनाव की करें तो वोट बैंक कुछ घटा बढ़ा जरूर है। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा को 4.37% वोट मिले और वो चौथे नंबर पर रही। हालांकि 2009 के विधानसभा चुनाव में उसे 6.37% वोट मिले थे। दोनों दलों के बीच हुए सीटों के बंटवारे के तहत हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में से बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी की सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ेगी और इनेलो नेता अभय चौटाला गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हरियाणा के मतदाता इस चुनावी गठबंधन को वोट देंगे? ये गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस में से किसका खेल बिगाड़ेगा? बता दें, लोकसभा चुनाव के नतीजे इनेलो और बीएसपी दोनों के लिए बेहद खराब रहे हैं। दोनों ही दलों को एक भी सीट नहीं मिली है और वोट प्रतिशत भी काफी कम रहा है। इनेलो मूल रूप से हरियाणा की ही पार्टी है, जबकि बसपा का मुख्य जनाधार उत्तर प्रदेश में है। लेकिन हरियाणा में इनेलो और उत्तर प्रदेश में बसपा बेहद कमजोर हो चुकी हैं और इनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। बहरहाल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद बसपा और इनेलो दोनों के सामने ही इस बात का संकट है कि वे अपना राजनीतिक आधार कैसे बनाए रखें। बसपा 1997 में राष्ट्रीय पार्टी बनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसे एक भी सीट नहीं मिली है और इसका वोट शेयर 2% के आसपास रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है, बीएसपी इनेलो गठबंधन से बने चुनावी समीकरण में अगर लोकसभा जैसा ही परिणाम आता है तो सत्ताधारी बीजेपी को कोई नुकसान होने की आशंका नहीं है। वहीं कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि बीजेपी का जोर गैर जाट वोट बैंक पर है। 75% आबादी वाले इस वोट बैंक में दलित समुदाय भी शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी को भी इनेलो बसपा गठबंधन से नुकसान का अनुमान है। सूर्या समाचार के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।
वहीं हाल ही में हरियाणा में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे 50-50% रहे, यानी बीजेपी और कांग्रेस को प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से 5-5 सीटें ही हाथ लगी। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मतों का गणित कैसा रहा, किसे कितने वोट मिले, जीत का मार्जिन क्या रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों के साथ एक बार फिर देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हरियाणा में भी 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला है। करनाल से बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अच्छे मार्जिन से जीतकर संसद पहुंचे हैं। हरियाणा की सभी 10 सीटों में मतों का अंतर क्या रहा, आपको बताते हैं। शुरुआत करनाल सीट से ही करते हैं। करनाल में बीजेपी के मनोहर लाल को कुल 7,39,285 वोट मिले हैं। यहां दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा। दोनों के बीच जीत का मार्जिन 2,32,577 वोट रहा। अब बात फरीदाबाद लोकसभा सीट की, जहां बीजेपी के कृष्णपाल 1,72,914 वोटों के अंतर से जीते हैं। कृष्णपाल को यहां 7,88,569 वोट मिले। इस सीट पर कांग्रेस के महेंद्र प्रताप दूसरे नंबर पर रहे। गुरुग्राम सीट भी बीजेपी के खाते में गई है। राव इंद्रजीत सिंह यहां 75,079 वोटों के अंतर से जीते हैं। छठी बार सांसद बने राव इंद्रजीत सिंह को यहां कुल 8,08,336 वोट मिले। गुरुग्राम से कांग्रेस के राज बब्बर दूसरे नंबर पर रहे। कुरुक्षेत्र सीट से बीजेपी के नवीन जिंदल पर लोगों ने विश्वास जताया है। नवीन जिंदल यहां 29,021 वोटों के मार्जिन से जीते हैं। कुरुक्षेत्र में दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता रही हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भी बीजेपी का दबदबा रहा। यहां से धर्मबीर सिंह को जीत मिली है। धर्मबीर 41,510 वोटों के मार्जिन से जीते हैं। बीजेपी को यहां कुल 5,88,664 वोट मिले। इस सीट पर कांग्रेस के रावदान सिंह दूसरे नंबर पर रहे। अब बात उन 5 सीटों की जहां कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। कांग्रेस को सबसे बड़ी जीत रोहतक से हासिल हुई है, जहां दीपेंद्र हुड्डा 3,45,298 मतों के अंतर से जीते हैं। दीपेंद्र हुड्डा को कुल 7,83,578 वोट मिले हैं। रोहतक से बीजेपी के अरविंद शर्मा दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस ने सिरसा लोकसभा सीट पर भी बड़ी जीत दर्ज की है। कुमारी सैलजा को सिरसा से कुल 7,33,823 वोट मिले। इस सीट पर बीजेपी के अशोक तंवर दूसरे नंबर पर रहे। जीत का अंतर यहां 2,68,497 रहा। कांग्रेस को सोनीपत, हिसार और अंबाला में जीत मिली है। अंबाला से कांग्रेस उम्मीदवार वरुण चौधरी 49,036 मतों के अंतर से जीते हैं। वरुण चौधरी को कुल 6,63,657 वोट मिले। यहां से बीजेपी की बंतु कटारिया दूसरे नंबर पर रहीं। सोनीपत सीट से कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी 21,816 वोटों के अंतर से जीते। यहां बीजेपी के मोहनलाल बड़ौली दूसरे नंबर पर रहे। सतपाल ब्रह्मचारी को कुल 5,48,682 वोट मिले। हिसार सीट भी कांग्रेस की झोली में गई। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को जीत मिली है। इस सीट पर जीत का अंतर 63,381 वोटों का रहा, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल 5,70,424 वोट मिले। बहरहाल पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966 को अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया हरियाणा 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव की दहलीज पर आ गया है। सूबे की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर तक है और इससे पहले चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। अब ये देखने वाली बात होगी कि हरियाणा विधानसभा में ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए अब हरियाणा के चुनावी समीकरणों के बारे में बात कर लेते हैं। बीजेपी हरियाणा में संगठन के बलबूते विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी 10 सालों के बाद सरकार में एक बार फिर आने की कोशिश में जुटी है। लेकिन बार बार कांग्रेस के अंदर फैली अंतर्कलह सामने आ जाती है। वहीं जेजेपी दोबारा गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। ऐसे में हरियाणा के दंगल का मुकाबला काफी रोचक हो जाता है। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है।
हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा और चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे। लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से अपनी जीत का दावा ठोक रही हैं। बात करें प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की, तो बीजेपी अपने दम पर 2014 और 2019 में राज्य में अपनी सरकार बना चुकी है, जिसके बाद वो तीसरी बार प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। ऐसे में बीजेपी के नेता जन जन तक जाकर प्रदेश सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अपने मजबूत संगठन के बलबूते प्रदेश में लगातार 2 बार अपनी सरकार बनाने वाली बीजेपी को केंद्र सरकार की प्रदेश के लिए लागू की गई योजनाओं का भी बड़ा फायदा मिल सकता है। पार्टी को उम्मीद भी है कि वह इन योजनाओं के दम पर चुनाव में जीत हासिल कर सकती है। वहीं हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के बाद भी पार्टी की अंतर्कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस 2014 से हरियाणा की सत्ता से बाहर है। किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने के बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो रणदीप सुरजेवाला भी अलग तेवर में नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी गुटबाजी के चलते भूपेंद्र हुड्डा, सैलजा और सुरजेवाला एक साथ नजर नहीं आए और मौका मिलते ही एक दूसरे की टांग खींचते दिखते हैं। वहीं जेजेपी भी फिर से इस बार वेट एंड वॉच के मूड में नजर आ रही है। साल 2019 में हुए बीजेपी जेजेपी के गठबंधन से प्रदेश की राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। सभी पार्टी बस गठबंधन टूटने का इंतजार कर रही थी और विपक्ष बार बार इस रिश्ते के टूटने की बात कहता, तो सत्ताधारी बीजेपी जेजेपी इसे ये कहकर नकार देते कि हम साथ ही रहेंगे और आगे भी चुनाव साथ में लड़ेंगे। लेकिन सबका कहा सच हो गया और साल 2024 आते आते लोकसभा चुनावों से पहले ये गठबंधन टूट गया। दोनों पार्टियों की मंजिल अलग हो गई। हालांकि एक बार फिर सभी की निगाहें जेजेपी पर टिकी हैं कि अब पार्टी का अगला कदम क्या होगा। वहीं करीब 13.5 साल से सत्ता से बाहर रही इनेलो और बसपा गठबंधन को इनेलो को उसके वापसी का प्रयास माना जा रहा है। बता दें, बसपा का हरियाणा में परंपरागत वोट बैंक है जो चुनावी खेल बना और बिगाड़ सकता है। हरियाणा में इनेलो और बसपा का गठबंधन कितना कारगर है ये वक्त ही बताएगा। लेकिन हरियाणा में इस साल होने वाला विधानसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। चुनावों की डगर में सफर तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस बार प्रदेश के चुनावी नतीजे दिलचस्प रहने वाले हैं। चुनावों में सभी दल अपने अपने दावे और वादे कर रहे हैं। बीजेपी अपने मजबूत संगठन के बल पर सत्ता में वापसी का रास्ता खोज रही है, तो अपनी अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी का रास्ता मान रही है। इनेलो और बसपा गठबंधन भी सियासी खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि सियासत के इस खेल में किसको जीत और किसको मात मिलती है। सूर्या समाचार के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। चुनावी ऐलान के साथ ही सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई है। इसे लेकर वो चुनावी दावे और वादों के भी जाल बुन रही है, जिससे वो इस चुनाव में अपनी पकड़ को और मजबूत कर सकें। वहीं दूसरी तरफ नेताओं का भी एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिससे कई पार्टियों को नुकसान तो कई पार्टियों को फायदा हो सकता है। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन आने वाले इन चुनावों में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब देखना यही होगा कि चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। बिग न्यूज बिग शो में बिग न्यूज यही है कि 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। फिलहाल के लिए बिग न्यूज बिग शो में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।